लोग डर जाते हैं। देखिए, मेरा हमेशा ये मानना है कि माँ का रूप देख के बच्चे कभी डरते नहीं। यदि आपके भाव माता वाले हैं, तो आपको डर लग ही नहीं सकता। और डर लगे तो बोलो कि माँ बच्चे को डराएगी, लिपट जाओ। माता कभी कुमाता नहीं होती और माता कभी कुरूप नहीं होती। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे के माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा होता है। तो वैसे ही बच्चे के लिए भी उसकी माँ दुनिया की सबसे सुंदर औरत होती है। उससे सुंदर कोई पैदा नहीं, उससे अच्छी कोई औरत हो नहीं सकती। तो वही भाव आपके जब कनेक्टिविटी बनेगी ना माँ से, फिर आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, पहला। दूसरा, जब गधा नज़र आता है, गधा क्या करता है सारी ज़िंदगी? बोझा ढोता है। तो यदि हमें सपन में ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको आप अपने साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने सपनों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ उसको कनेक्ट करने का कोशिश करें। किसी के प्रश्न भी हैं यहीं पर, उनके प्रश्नों के शायद उत्तर भी मिल जाए। तो गधा क्या करता है, सारी ज़िंदगी बोझ उठाता है और अपने जीवन में शिकायत नहीं करता। जिसे ढोया जाता, ढोए जा रहे, ढोए जा रहे, ढोए जा रहे। अगर गधा नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार के प्रति हम बस ज़िम्मेदारी निभाए जा रहे हैं, निभाए जा रहे हैं, निभाए जा रहे हैं। हमें कोई शिकायत नहीं है। कोई लात मार रहा है, कोई छड़ी मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कुछ मार रहा है। खड़े हैं, ढो रहे हैं, जितना मर्ज़ी ढोए जाओ, चले जाओ। और अगर हमारे को वहीं पर एक और रूप नज़र आ जाए, मान लो गधे की जगह गधी नज़र आ जाए और वो बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो वहां पर क्या हुआ कि आपको एक मातृ शक्ति नजर आई। वो नजर आई माँ। और माँ क्या दे रही है बच्चे को? दूध पिला रही है, बच्चे का पेट भर रही है। तो माँ के द्वारा बच्चे का पालन पोषण। तो जो अगर आपको गधा नजर आया तो जीवन में भैया अभी तेरे को गधे की तरह बोझा ढोना ही ढोना है। और अगर आपको साथ में गधी भी नजर आ गई या दूध पीता हुआ बच्चा नजर आ गया, तो समझो कि आपके जीवन की परेशानियां, जो बोझ ढोने वाला समय था, वो खत्म हो गया। अब आपका पेट भरने के समय आ गया कि अब आपकी पेट कैसे भरता है? इच्छा। कहते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं तो पेट तो भर गया, मन नहीं भरा। इतना स्वाद है, पेट तो भर गया, मन नहीं भरा। तो जो मन भरने वाले, जो तृप्ति जो होती है, वो तृप्ति जब तक नहीं होगी, तब तक माँ आपको दूध पिलाएगी। तो वो माँ जो है, मन भी है, माँ चंद्रमा भी है, माँ चंचलता भी है, माँ ऐश्वर्य भी है, माँ दौलत भी है, माँ विचार भी है, माँ मन की शांति भी है। माँ जीवन में, माँ गंगा की तरह स्मूथ बहती हुई एक अविरल धारा भी है। माँ वो वेग भी है जो आपके जीवन की परेशानियों को हर लेगी। माँ वो तेज भी है जो सामने खड़े दुश्मन का नाश कर देगी। वो माँ की कृपा आप पर मिल जाती है। ऐसे ही यदि आपके सामने कोई कोई औरत नजर आती है, अभी औरत आपको वस्त्र में नजर आई, निर्वस्त्र नजर आई, उसका भी अलग अलग अभिप्राय है। निर्वस्त्र का मतलब भी अपनी भावनाओं को छोड़ दे, त्याग दे। जो जिम्मेदारियां या सामाजिक बंधनों में बंधी, उसको त्याग दे। जैसे पैदा हुए थे वैसा कर ले अपने आप को, चंचल मन कर ले। अभी कालका माई जो नजर आती हैं, या जो मैं जिनकी बात करता हूँ, माँ काल रात्रि, मेरा उनसे प्यार बहुत है। मैं मतलब 9 देवियों में मैं उनसे, मुझे लोग शायद भागते होंगे, लेकिन मैं जब उनको देखता हूँ तो मेरे को नहीं पता होता, मेरा रोने का दिल करता है, मेरा दिल करता है मैं उनको बस गले लगाऊं और रोऊं। वो चाहे उनके मुंह से राल निकल रही है, खून निकल रहा है, मुंड माला लटकी हुई है, लेकिन मेरा दिल करता है मैं उस माँ को गले लगाऊं, उसको उसका मुंह चूम चूम के और उसको बहुत प्यार करूं, क्योंकि वो मेरी माँ है। और माँ गंदी हो नहीं सकती, जैसे बच्चे गंदे नहीं हो सकते। बच्चा कितना भी कीचड़ में गिर जाए, आप उसको कीचड़ से फट निकाल के सीने से लगा लोगे, चाहे आपकी 1 करोड़ रुपए की साड़ी पहन रखी हो। उस वक्त आप माँ हो तो माँ नहीं देखेगी कि मेरे वस्त्र या मेरे ज्वेलरी खराब हो गई, तो बच्चे को उठा के सीने से लगा। वैसे ही बच्चा भी वैसे भाव रखे, देखो। और जो मुंड माला है, मुंड क्या है? हमारा ये दिमाग,
बुद्धि, जैसे निधि को मैंने बोला, तो उसके पीछे क्या कारण है? आसमान क्या है? नीला रंग। राहु का रंग क्या है? नीला है। राहु क्या है? विचार है। और विचार कहाँ आते हैं? बुद्धि में। बुद्धि क्या है? बुद्ध। बुद्ध क्या है? ब्रह्मांड, आकाश। पूरा आकाश के अंदर नीला रंग जो है वो राहु का है। राहु क्या है? विचार है। विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और अगर उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, तो क्या करो? मुंडी काटो और अपने इष्ट के अर्पण करो। मुंडी काटने का मतलब ये थोड़ी कि चाकू लेके काटना है। बस अपने भाव, अपनी सोच, अपने विचार, अपने मन के अंदर जितना भी अच्छा या बुरा जो भी तुम्हारे लिए वो कैसा भी है वो अच्छा ही होगा, वो बुरा नहीं हो सकता। अगर विचार आ रहे हैं और तुम्हारे को मंदिर में बैठ के आ रहे हैं तो तुम्हारे विचार वो अच्छे ही हो सकते हैं, बुरे नहीं हो सकते, क्योंकि वो विचार भी वही दे रहा है। लेकिन कहो कि भैया मेरी ये मुंडी तेरे लिए, तुम जैसा अच्छा लगे वैसा करो। ध्यानु भगत हर साल अपनी मुंडी चढ़ाता था माँ भगवती को और फिर वो साक्षात प्रकट होकर उनका सिर जोड़ा करती थी। ये तो सबको मालूम होगा, है ना? मुंडी तो हिला दो भाई, अभी स्थिर मत रहो। अंजू जी आप भी ऐसे ऐसे तो करो ना, मुझे कैसे पता लगेगा? सब सुन रहे हो, क्योंकि ये छोटी जो चर्चा हो रही है ये कथा है। इस कथा के अंदर ही किसको क्या मिल जाए नहीं पता ना। किसके प्रश्न का उत्तर किसी और के जीवन में बदलाव लाए आपको पता भी नहीं होता है। एक छोटा बच्चा आपको क्या बता जाता है हमें नहीं पता लगता। तो ध्यानु भगत के समय पर ध्यानु भगत ने बोला कि मेरे को आपने शक्ति दी और आने वाले कलयुग में इतना ज्यादा पाप बढ़ जाएगा कि कोई भी गर्दन चढ़ा पाए ये जरूरी नहीं है, और लोग झूठे सच भी आपको अपना गर्दन चढ़ाने लग जाए और आपको प्रकट होके आना पड़े, तो आप कोई ऐसी भेंट स्वीकार करो जो सच्चे मन से आपको मुंड के रूप में स्वीकार्य हो। मुंड के रूप में स्वीकार्य करने के लिए माँ भगवती बोली नारियल मैं स्वीकार करूं। नारियल में ऊपर बाल भी है, त्रिनेत्र भी है, उसके ऊपर जो अकड़ है, पहले तो इच्छाएं, ये क्या है? हमारी इच्छाएं, उसको उखाड़ते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं। इच्छाएं खत्म करो अपनी। फिर अकड़, अपनी अकड़ को तोड़ दो। फिर अंदर जो विष भरा है, पानी लिक्विड जो है, उस विष को फेंक दो। जहर, दुनिया के प्रति जो भी गलत भाव रखे हुए हैं उसको फेंक दो। उसके बाद निकलता है सफेद रंग का गरी गोला, जिसको खाया भी जाता है, प्रसाद में चढ़ाया भी जाता है और वो ताकतवर भी होता है। तो वो स्वीकार किया माँ भगवती ने। तो वो अगर आपके मन में ऐसे कभी विचार चल रहे हों, उल्टे सीधे विचार आते हो, टेंशन तनाव आती हो, कोई आपको लगता हो, अक्सर क्या होता है कि हम शनिवार को बोलते हैं नारियल उतार के चढ़ाओ, तो ये हर किसी के लिए है या नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को जरूर करना चाहिए जिसके ज्यादा विचार चल रहे हो, घर में तनाव चल रहा हो, यहाँ से सुकून ना मिलता हो, वो नारियल ले जाके अपने इष्ट के चरणों में चढ़ाए। कोई काली मंदिर जाने की जरूरत, जिसको तुम मानते हो, जिसको तुम प्यार करते हो, चढ़ा दो भोलेनाथ के चरणों में, वहां पे भी स्वीकार है। और भोलेनाथ के चरणों में तो सब कुछ स्वीकार है, जो दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता भोलेनाथ स्वीकार करते हो। आओ दे दो, भांग चाहिए, धतूरा चाहिए, आग चाहिए, जो पेड़ पौधे लोग दुनिया त्याग देती हो कहते मुझे दे दो, आओ। और उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कहते तथास्तु, दे देते हैं ना। इसीलिए तो भोले कहते हैं उनको। और उनकी हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। उनके द्वारा उत्पत्ति की गई गणेश जी भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। गणेश जी के बड़े कान कहते हैं सुनो, सूंड लंबी है मुंह बंद रखो, सूंघने की क्षमता रखो अच्छे और बुरे विचारों को, अच्छी और बुरी सुगंध को, बोलना कम, सुनना ज्यादा, दूसरे की बात यदि कोई अंदर उतर गई तो उसको पचाना सीखो, उदर में, पेट में रखो बातें, बातें बाहर मत निकालो। बोलो कविता। बाबा जी आजकल मुझे हर साधना में गणेश जी बहुत दिखाई देते हैं, ऐसा बहुत क्यों? अच्छी बात है। आप देखो, बुद्धि के कारक भी गणेश जी हैं, और बुद्ध के कारक माँ दुर्गा और गणेश जी दोनों को माना जाता है।
तो आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी शुरू करो, और कभी कभी मोतीचूर के लड्डू उनको बहुत पसंद है वो। और आजकल जामुन का सीजन है, उनको जामुन, कपित जम्बू फलचार भक्षण, तो उनको जामुन प्रिय है, जामुन देना शुरू करो। जिसके घर में शुगर की प्रॉब्लम हो ना, वो गणेश जी को जामुन का भोग लगाए और थोड़े से लाके घर में खाना शुरू कर दो, दवाई छूट जाएगी, शुगर खत्म हो जाएगी। जामुन वैसे भी खाते हैं ना लोग, और ये जो बाबा रामदेव जी तो जामुन का वो बीज गुठलियों का चूरा बना के, ऊपर वाला माल तो सारे खा लेते हैं, तो फिर गुठलियों का चूरा बना के वो तुम लोगों तक पहुंचता है कि तुम्हारी जो है वो ठीक हो जाए। तो ये चीज, उसके अलावा राहु को शांत करने के लिए, मैं भी डायबिटिक हूँ बाबा जी, हाँ जी, मैं भी डायबिटिक हूँ। हाँ, तो ज्यादा मिठास भी रखनी अच्छी नहीं होती ना। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा कड़वे हो जाए तब भी गड़बड़, और बहुत ज्यादा मिठास आ जाए तो भी गड़बड़। तो उसके लिए एक तो आती है, कड़वा बादाम आता है, तो सर्दी खाएं, हफ्ते में 1 दिन कड़वा बादाम, क्योंकि बहुत गर्म होता है, और उसके साथ थोड़ा सा देसी घी बाद में पिए। नहीं तो वो क्या करता है, स्किन को फाड़ देता है, स्किन में ड्राइनेस इतनी ले आता है जैसे एलर्जी होगी। तो हफ्ते में 1 कड़वा बादाम खाएं, और बीच में थोड़ा सा सरसों अपना देसी घी पिए। उसके अलावा जो आपको मैंने बताया, जामुन, जामुन खाओ जितना खा सकते हो, और प्यार बांटो, मन में जो है भाव नहीं रखो। कुछ बातें हैं जो अंदर अंदर रखते रहते हो कि हाय काश, हाय काश, हाय काश। ये हाय और काश दोनों छोड़ दो, हाय को अलग छोड़ दो, आकाश को आकाश में फेंको, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसे मैंने अभी कविता को बोला, तो आप भी गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हो, हरी कैमरा ऑन है। घास। हाँ जी, किसी और से बात कर रहे हैं, देखो बात मेरे से करते करते कहीं चले जाते हैं। हाँ जी, स्नेह जी बोलिए भाई। बाबा जी, हमें ना अक्सर महाकाली माँ ही दिखती हैं, और वो ना हमेशा मतलब मोस्टली 100 में से 95 बार वो ना रोने लग जाती हैं हमसे मिलके, हाँ, तो ये अच्छी बात और हुई हमें कि गले से लगा लेती हैं। माँ को रुलाना वो अच्छी बात। मतलब वैसा रोना नहीं, हम थोड़ी रुलाते हैं, मतलब वो ना पता नहीं क्यों हमें देख के इमोशनल हो जाती हैं। और फिर कभी कभी ना वो हमें ये भी कहती हैं, जैसे ना एक दिन तो कहती हैं कि ले तू पकड़ ये मेरा धनुष या तलवार, वो क्या होती है, वो धनुष ही नहीं, वो क्या होता है, उसको धनुष ही बोलते हैं, नहीं वो 3 वाला क्या होता है, त्रिशूल, त्रिशूल। तो इवन 1-2 बार तो उन्होंने हमें हाथ में त्रिशूल भी दिया, जैसे माँ को बहुत गुस्सा आता है ना किसी के ऊपर भी, तू बच्चा बहुत परेशान है, बोलते तू ले अभी की अभी और कर दे इसका कत्ल। तो फिर हमें उनको रोकना पड़ता है कि नहीं माँ कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे के कर लिए लेने सब दिया ठीक है। करो, अरे तुम्हारे तो ऐसे थोड़ी होता है। मतलब पहले रोएंगे भी, पहले बुलाएंगे भी, सजा देने की बारी आए तो नहीं, रहने दो कोई गलती हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। फिर तीसरे दिन फिर हम याद करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। फिर जब दे दिया तो दे दिया, फिर कर दो क्या, माँ जी आप ही कर लो जो करना है, धनुष मेरे आदमी को दे रहे हो, अपने अपने निपटान में गर्म करो काम, ठीक, किया वजह जो ठीक है करना जी, कर लो। और जो बात शेयर ठीक। करनी होती है निधि जी, आप अपनी बात को पूरा रखा करें, क्योंकि बात जब मेरे से करो तो मेरे से ही संपर्क करो। अभी वो उधर बाबा जी बच्चे बच्चे बीच बीच में तंग करते रहते हैं, तो बच्चों का वो काम लगे रहते यही हैं। है ना, वो तो करेंगी। दूसरा, बच्चों के हाथ, कितने साल का बेटा है आपका? ये रहा 12 साल का है। 12 साल का है ना, तो एक इसके, एक एक बड़ा वाला बेटा 18 का हो जाएगा अब। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, दोनों बच्चों हाँ से जी, कभी कभी। उससे बड़ी बिटिया है 23 साल की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इन तीनों बच्चों के हाथ से कभी कभी गाय को, भोंडी गाय को जिसके सींग नहीं होते, या किसी गौशाला में जाके तीनों बच्चों के हाथ से हरा चारे की कम से कम एक एक ये अपने हाथ से खिला दे, बाकी फिर अपने आप सूखा डालो, कुछ भी डालो, और नमक की डलियां भी डलवाओ। और जो ये बुध नमक की को डलिया कहाँ डालनी है? गाय के उसमें खुरले में, जहाँ उसकी वो डलती है ना, काला नमक जो होता है, अच्छा, वो नमक डलता है वहां पे। डेयरी हमारे घर के बराबर में है, तो बराबर में भी दे के आ सकती हूँ। हाँ, अगर गाय की डेयरी है, हाँ डेयरी है, गाय भी है। हाँ, तो गाय वाले उसमें और डलवाना। और जो मैंने बुध के उपाय बताए, शायद माँ भगवती बिटिया के लिए चाहती होगी, क्योंकि आप माँ हैं, और जिसका बच्चा जब जवान हो जाता है तो माँ के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो होती है ना, उसकी बेटी होती है।
क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ और ऐसे ही 24 साल की बिटिया का पिता हूँ, तो मुझे मालूम है कि माता और पिता के जो बेटियां जब बड़ी होती है ना, तो फिर क्या उनके प्रति मन में आते हैं। तो इसलिए परमात्मा उनको लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियां दे, उनके आने वाले जीवन में उनको अच्छे जीवन साथी और जीवन में बुलंदियां दे, उनके जीवन के हर सुख उनको मिले। और जीवन में एक जो शब्द मैं बोलता हूँ कि ताती वावना लागे पार ब्रह्म सुनाई, चहु गिरद हमारे रामकार दुगलागे ना पाए। ये वाली वाणी जो है सबके लिए, सबके बच्चे खुश रहे, उनको हवा का, गर्म हवा का झोंका भी उनको ना छुए, उनके जीवन में हर वो सुख मिले जो वो सोचते हैं या जो माँ बाप सोचते हैं, उससे भी बढ़कर उनके जीवन में उनको सुख मिले। ऐसी ठाकुर जी के चरणों में अरदास है और उनकी तरफ से आप सबके लिए आशीर्वाद। आशीर्वाद है बाबा जी आपका बहुत बहुत। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। हाँ जी, बाबा जी आजकल तो लड़कों के लिए है कि उनके लिए अच्छी अच्छी बहुएं आए, आजकल लड़कियां ऐसी आ रही हैं। देखो दो चीजें होती हैं, आपको जो चीज चाहिए उसके लिए वैसा बनना भी पड़ेगा। पहले तो आप अपने बैकग्राउंड को चेक करो कि मेरे फैमिली में मेरी मदर ने, मेरी सास ने या मैंने क्या अपने मदर इन लॉ की या मेरी मदर ने अपनी मदर इन लॉ की क्या सेवा की थी। एक चीज, दूसरी चीज, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है ये चीजें। हमें एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन हम करते नहीं है। अगर हम करेंगे नहीं तो वही देखो, जो बीजोगे जो वही काटने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मेरी बहू आए मेरी सेवा, और सेवा के लिए कभी भाव किसी से भी नहीं लाना कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे, कि मेरे बच्चे मुझे पैसे देंगे और मैं ऐश करने वाली हूँ। ये तो बोल सकते हो कि मेरे को बहुत दौलत का अंबार मिलने वाला है मेरे पति से, मेरे बच्चों से, और मैंने खूब ऐश करनी है, मस्ती करनी है, घूमना फिरना है। और ऐश में जैसा तुम्हारा दिल करे वैसी ऐश करनी है, खाना है, पीना है, इंटरनेशनल घूमना है, मंदिरों में जाना है, तीर्थ में जाना है। मतलब ये नहीं सोचना है कि उम्र उम्र यहाँ से होती है, बुढ़े हम यहाँ से होते हैं, या माँ बाप को बच्चे बुढ़ा कर देते हैं और तुम्हारी उम्र होगी। अरे मैंने पीछे एक चाइना की कोई 65-70 साल की जो वहां की रानी है उसकी फोटो देखी, वो यहाँ की 23 साल की लड़की से जवान लग रही थी, 65 साल की। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ से जवान रहते हैं। आप अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जो 1940 बॉर्न है, 1950 बॉर्न है, और 1940 और 50 बॉर्न, वो आज भी क्या सोच, उनके विचार क्या है कि बाबा जी हमारे को शादी करनी है, अच्छा घर वाला चाहिए। अभी 1940 बॉर्न वाले को आप समझो उसको क्यों चाहिए जीवन साथी। वो कहती है मेरे को वर्ल्ड टूर करना है, मेरे को एक पार्टनर चाहिए, मैं घूमूं फिरूं ऐश करूं। हर चीज एक ही चीज पे नहीं खत्म होती। तो वो जवान आपको अपने मन से रहना है भाई। बच्चे जवान हो गए, ब्याह कर दिया, छुट्टी, आपकी टेंशन खत्म, तो भैया कमाओ खाओ दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने तो अपनी एफडी इतनी करा रखी है, मुझे हर महीने मिलता है, मैं घूमू फिरूं मौज, फिर तो जिंदगी आपकी बहुत बढ़िया। और बहू के सिर पे बैठे रहो, ले भी चूल्हा चढ़ा दे, चौका कर ले, आज ये बना लियो, इसमें नमक तेज हो गया, इसमें मीठा तेज हो गया, अब चाय बना ला, पराठे बना ला, ये बना ला, ये आ गया समोसे बना दे, अब पकौड़े बना दे। 4 दिन तो खूब अच्छे से करेगी, 5वें दिन कहेगी बुढ़िया पागल होगी। वो अच्छे वाले जवान को बुढ़िया बना देगी वो। तो इसलिए वो काम नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। तो सेवा कराने के लिए आपको भी माँ बनना पड़ेगा। वो उसको बहू मानना ही नहीं पहले दिन से कि बेटी है। बेटी की गलती 10 भी माफ कर देते हैं ना, एक बार को डांट के, तो फिर वो अपने आप आज नहीं तो कल दूसरी अफर्मेशन आपके पास। अफर्मेशन कैसे करनी है, सोचना कैसे है, बीज कैसे डालना है, बीजारोपण करना आपको सिखा रखा है कि मेरे बच्चे बहुत लायक है। फिर वो टैपिंग चलो कर लो, अब याद आ गया तो I am 100% famous, healthy, wealthy, prosper. 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 हो गया, फेमस भी हो गया, हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पर भी हो गया। हेल्दी भी हो गया,
पैसे वाला भी हो गया, प्रोस्पेरिटी भी होगी। प्रोस्पेरिटी होती है कि मन में शांति है कि बच्चे तंदुरुस्त हैं, अपने घर में खुश हैं, मौज ले रहे हैं और हमारे को टेंशन नहीं दे रहे, तो वो प्रोस्पेरिटी होती है। तो ये चीजें बोलने से आपने तो बढ़िया बीजारोपण कर दिया आज, इसको रोज करते रहो। और कुछ चाहिए तो उसको भी लिख लो साथ। जैसे अभी पूर्वी के लिए आया, मुझे थोड़ी पता है ठाकुर जी ने क्या प्रेरणा दी, भगवान जाने, और उनकी इच्छा क्या है, वो क्या चाह रहे हैं। तो उसको भेजना होगा कहीं अमेरिका, रशिया, यूरोप कहीं भेजना चाहते होंगे तो चली जाएंगी। मोनिका कुछ कहना चाह रही है, बोल बेटा। भिंडी अभी नहीं खानी है, मैंने सितंबर में खानी है। बाबा जी आपने बोला था ना औरत का, तो जब हाँ, पूजा हो रही थी, जब पूजा कर रही थी तो कभी नहीं दिखी मेरे को, न मैं जानती। लेडीज आई और बहुत लंबे पाँव, घुटनों से नीचे तक लंबे बाल थे, वो अपने बालों को यूं कर रही थी। मैंने कहा भाई अभी पूजा कर रही है, आप क्यों आए हो? मैं कहा चले जाओ, इसका क्या मतलब है? और उस वक्त बाबा जी मेरी थाइस भी बहुत हैवी हो गई थी। अभी अभी मैंने अभी ताजा ताजा एग्जाम्पल दिया है कि जो उन्होंने बालों को पीछे किया, अपनी इच्छाओं को पीछे रखो, सोच को आगे रखो, थाइस, विचार आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, कदम उठाओ, विचारों को छोड़ दो, इच्छाओं को छोड़ दो, इच्छाएं डालो, बीज डालो और भूल जाओ, बाकी काम उनका है। उसको सोच के टेंशन नहीं लेनी। तुम उसको सोच के टेंशन लेती होगी ना कि बाबा जी को रॉयल सर्जरी कब दूंगी, कैसे बनेगा। अब एक तरफ तो रॉयल सर्जरी दूंगी, फिर कैसे दूंगी, कैसे बनेगा, तो वो कैसे भी तो काम करेगा ना, वो नहीं करना है। वो दूंगी नहीं दे दी, अब बाबा जी जाने, चाबी दे दी, बाबा जी चलाओ। और जैसे किसी का मैंने बताया था, अभी तुम्हारा वो मर्सिडीज है, कहाँ है, बाहर खड़ी, चेक कर ले, मिल जाए तो तेरी। बोलो मोना जी। बाबा जी मैंने जब आपने बोला ना कि माँ माँ कुछ दे रही है वो ले लो, मतलब तो मैंने मेरा पल्लू ऐसा किया, उन्होंने एक संदूक डाला मेरे इसमें, क्या बात है। और पता नहीं अब उसमें क्या था। और वो जो बच्चे का आप बोल रहे थे ना, मतलब वो बच्चा सच में बहुत भाग्यशाली है कि कल उसका ग्रुप में फोटो आया और आज हमने उसके लिए प्रेयर की। तो ये एक बहुत बड़ा सिंबल है कि वो सच में कोई बहुत अच्छी आत्मा थी और वो अपना काम करके निकल गई है। और अभी जो भी नेक्स्ट बर्थ उसका जो भी होगा वो कोई बहुत बड़ा ही कुछ होने वाला है। वो मेरे को फील हो रहा था आप जब बोल रहे थे। और कविता जी के लिए मैंने कुछ देखा, तो शायद उनके उनको पर्सनल बोलूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर्सनल बोलना। आज तो कविता लग भी बहुत सुंदर रही है। ये नजर ना लगे भाई, तुम सबके लिए मैं तो दिल से बहुत प्यार करता हूं। तुम सब खुश रहो, चहकते महकते रहो। बोलो आशा। बाबा जी मेरे को जब प्रसाद दिया ना माता रानी ने, तो फ्रूट दिए, एप्पल और मैंगो। क्या बात। देखो, फल देने का मतलब जीवन में फलीभूत रहो। जब झोली में फल डाला जाता है ना, तो आपकी झोली में फल डाला मतलब फलो फूलो। हमेशा ये बात होती है ना, पहले फलो और फिर फूलो। तो फल का मतलब यही होता है। और बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। उन्होंने संदूक दे दिया, तो जितना चाहिए, जो चाहिए वो सब मिलेगा। खोले जा निकाले जा, खोले जा निकाले जा, देखने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे ढक्कन खोल, हाथ डाल, निकाल, खर्च ले। वो संदूक कभी खाली नहीं होता है। बोलो स्नेह जी। बाबा जी जब हम माँ को श्रृंगार करवा रहे थे ना, जी, तो जैसे हमने उन आपका ये माइक खराब है, आवाज हो जाती है, बंद हो गई। आपने तारे उठाई, स्नेह जी आवाज नहीं आ रही। कुछ भी बोलते जाएंगे आप, हमें नहीं पता लग रहा आप क्या कर रहे हो। सिर्फ ऐसे लग रहा है कि तो मैं गाना गा रहा, बहुत सुंदर। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी, अब आई। उसको अब मत। आ रही है। हाँ, अब आई। हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि जब माँ का श्रृंगार कर रही थी ना, तो जो भी ज्वेलरी मैं माँ को डाल रही थी ना, हाँ, तो सेम वैसे मेरे गले में भी आने लग गई ऑटोमेटिकली। अच्छी बात है ना। तो मैंने मैकेल फिर लोग माँ से बोला, माँ, मैंने बोला माँ मैं इस लालच में नहीं कर रही कि मुझे ये सब ज्वेलरी चाहिए आपसे, हाँ, मैं तो आपका श्रृंगार करके खुश होना चाहती हूँ। तो फिर वो हंसने लगी, कहती है, नहीं ये तो अब रहेगी तेरे गले में। अच्छी। और फिर जाते हुए उन्होंने ना मेरे को पिंक कलर की चुनरी उड़ाई जिसपे चांदी का वर्क था, और क्रिस्टल टाइप जैसे माला होती है ना 3 लेयर्स की, और उसमें बीच में गोल्ड के वो थे गोल गोल दाने,
और एक बिल्कुल ऑरेंज कलर की मतलब एक ऑरेंज कलर का उन्होंने गले में मुझे नेकलेस पहना के गए और ना मुझे गले से लगा के गए। मतलब इसका क्या मतलब हुआ पता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें हाँ बहुत जी। जल्दी बहुत अच्छा नेम फेम आपको मिलने वाला है, और नेम फेम के साथ आपके ऊपर पैसे की बारिश भी होनी है। आपकी अफर्मेशन लोग अफरमाइज करेंगे, आपके नाम को लोग याद करेंगे, आपकी अच्छाइयों को लोग याद करेंगे। जो क्रिस्टल होता है वो मल्टीप्लाई करता है आपकी अच्छाइयों को। पिंक कलर आपके सूर्य का तेज प्रकाश, उसके साथ चांदी चंद्रमा पैसा, आपके मन में अब स्थिरता आ जाएगी। और अपने मन से जो आप निष्काम भाव से जो कर रहे हो करते जाओ, सोचना नहीं जी है, वो अपने आप करेंगे। ज्यादा सोचोगे तो फिर जी पीछे जी। रह जाओगे। बोलो मुना। थैंक यू। हाँ बाबा जी, जब मैं माँ का स्वरूप देख रही थी ना, तो मेरे को साउथ की एक हीरोइन, वो कडप्पा कौन सा पिक्चर आया था वो, उसकी वो हीरोइन दिख रही थी। और वो थोड़ी देर ही दिखी, उसके बाद में मेरे को मेरा खुद का ही स्वरूप दिख रहा था वो माता जी में। मतलब कि मैं ऐसा देख रही थी कि मैं खुद उनको तैयार कर रही हूँ, लेकिन मेरा ही स्वरूप को मैं वो कर रही हूँ, ऐसा मेरे को दिख रहा था। मतलब मैं खुद ही अपने आप को देख रही थी उस भाव में। तो अच्छी बात है ना, अपने अंदर ही अपनी माँ का स्वरूप देखना सबसे बड़ी बात। और माँ का प्रतिबिंब, उसकी बच्चे जो होते हैं वो माँ का प्रतिबिंब होते हैं। ये किसका, अपने आप को म्यूट कर लिया करो जिसकी बात नहीं हो प्लीज, ठीक है। तो आप जब अपना प्रतिबिंब देख रहे हो, मतलब माँ में अपना रूप देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि माँ आपको ही वो सारी सुविधाएं ऐश्वर्य आपको मिलने वाला है। अभी जैसे मैंने जब ध्यान किया तो फिर मेरे को लगा किसी की इच्छा होगी मारवाड़ी, उसको महाराष्ट्रियन ड्रेस माँ को डलवाने की, तो किसी की इच्छा तो आई होगी, तभी मेरे मन में ऐसा आया। तो मैं कहा महाराष्ट्रियन जब ड्रेस होती है तो यहाँ बड़ी वाली वो नथनी भी होती है, और यहाँ पर वो लगाते हैं। उसके अलावा कान में बड़े बड़े वो डलते हैं, फिर उसके बाद करधनी जो कमर में डलती है ना, और पाँव में बिछुए बड़े बड़े वो डलते हैं। तो वो अपने आप, तो ये जो चीजें होती है, भाई मैंने बोल दिया साड़ी। हाँ बोलो कविता, कुछ कहना चाह जी बाबा जी, मुझे हर बार लाइक कल भी ऐसे मैं ट्रैवल कर रही थी, मैंने आप मेडिटेशन अटेंड किया, पर मैं ट्रैवलिंग में भी कर पा रही थी। कभी कभी आंख खुल के भी करती हूँ ना, तो जैसे आंख बंद करके करती हूँ वैसे ही खुल के भी हो जाता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और पता नहीं गोल्डन स्वस्तिक का क्या है, कल भी दिखाई दे रहा था स्वर्णिम मूलाधार चक्र में। स्वर्णिम वस्तुओं की जीवन में आपूर्ति होना, स्वास्थ्य क्या करता है आपके जीवन के अंदर, पूर्ण बनाता है आपको, आपको बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों को बढ़ाता है। और स्वर्णिम देखना मतलब आपके बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना। आपको सोना धारण करना चाहिए, कान में, नाक में और गर्दन में सोना धारण करो, और देखोगे जीवन तरक्की पे। जी अभी कविता वो जिसका नाम लिया जाए कृपा वही बोला करे, बीच में जिनको मैं बात कर रहा था उनके कुछ कनेक्शन बने होते हैं, तो बीच में आप बोलने से वो टूट जाता है। कविता बोलो, क्या कुछ कहना चाह रहे थे। जी। हाँ बाबा जी, मैंने भी उनको नथ पहनाई थी महाराष्ट्र स्टाइल की, और पाजेब जो बड़े वाले बोल रहे थे मैंने वैसे ही पहनाए उनको, तो मुझे एकदम वो रियलाइज हुआ कि मैच हो रहा है। बहुत। हाँ जी संजय जी, कुछ कहना चाह रहे हो। बस ठीक है, चलो। हाँ जी प्रवीण जी बोलिए। बाबा जी कुछ हटके है थोड़ा सा ना इससे। हाँ तो बोलो ना, हटके बोलो। अभी साइड हो जाऊं थोड़ा सा, लो बोलो। नहीं नहीं, बोलो। वो क्या है कि मैं मॉर्निंग में अपने घर से निकल के जब जाता हूँ अपनी गली के बाहर में, जी तो कॉर्नर का एक फ्लैट है हमारी गली में ही। जी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरे को वॉच करता है वहां से, और जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो कोई नहीं मिल रहा। मेरे को ऐसा कोई डाउट है, वहम है, क्या है, अब तो बहुत ज्यादा हो गया मेरे को। वहम क्यों होना है, टेंशन लेनी नहीं है। वॉच, अच्छा वॉच करके क्या कर लेगा कोई। और घर से निकलो तो ये बोल के निकला करो ना, आओ ठाकुर जी चले, जाके आते हैं।
तो फिर अपने आप ही काम कर लेंगे। और फिर तुम्हारे को मैंने सज्जे माता वैष्णो खब्बे महावीर वाला पाठ दे रखा है, तो पीर मेरा खास है वो दे रखा है, आगा घेरो पीछा घेरो दे रखा है, रख रख दे रखा है। वैसा भी एक पाठ करके फूक मार के चल दो ना। तो नहीं कर सकते तो 2 चक्कर बढ़ाओ, 8 लिखाओ और चलो जान दे। फिर केड़ा प्रवीण जी पीछा कर रहा कर लेंदे, केड़ी तोप चलानी जिन्हें चला ले। प्रवीण जी हाँ जी, कोई लाइफ पार्टनर तो नहीं देख रहा आपको वहां से? पता नहीं, जब मुड़ के देखता हूँ तो कोई नहीं होता। मैं लाइफ पार्टनर की बात कर रही हूँ। ये देख लो कहीं जासूसी हो रही हो कि आजकल ये सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, कभी सेमिनार के बहाने, कभी और सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी होती सामने, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ये ना हो बाद में पता लगेगा कुछ गड़बड़ हो रही है, तो पहले परिचय करवा देना सबसे, तो टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है जी। संजय जी कुछ बोले? क्या बात है, बोलिए संजय जी। गुरुजी ऐसा मुझे भी लगता है, जब मंदिर से आता हूँ ना मैं सुबह को जी, तो कई बार कोई ऐसा लगता है पीछे से आवाज देता रहता है मेरे नाम से, फिर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कुछ नहीं होता, कोई नहीं पहली होता। चीज आपके लिए मैंने, आपके लिए और लाल जी के लिए उपाय कुछ बताए थे, नीरज जी बताएंगे आपको उपाय, वो आप उनसे पूछना। और कभी भी पीछे से आवाज आए पीछे पलट के नहीं देखना। नहीं, वो आवाज ऐसे लगती है कोई जानने वाला लगा रहा मैंने हो, कुछ क्या बोला? पहचान वाला लगा रहा हो। आपको नरेंद्र मोदी बुला रहा हो, जिसको बुलाना हो वो सामने आएगा, धीरे हो जाओ, पलट के नहीं देखना। खास करके जब भी किसी अच्छे कार्य करके आ रहे हो, पलट के नहीं देखना। बस कैसे पलटते हो, तुम्हारी सारी अच्छाई पुण्य तप जो है चला जाता है, क्योंकि बेसिकली आप तंत्र का वार किया हुआ आज से नहीं, बहुत पुराना। वो तंत्र क्रिया जो है वो आपको तरक्की नहीं करने दे रही, आपके जीवन में हर्डल्स आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, आपको जुड़ने भी नहीं देती है, आपको अच्छा कार्य भी नहीं करने देती। तो इसलिए टेंशन नहीं लो, जो उपाय बताए नीरज जी से पूछो। अभी आंख बंद करो, 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखो, ठीक है नहीं, और कोई बात नहीं करनी। बस आंखें बंद, लंबा और गहरा 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप। सेवितं यस्य पादारविन्दं मनस्येन रक्तं पुरोरङ्घ्रिपद्मे तदग्निं 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 आपको देखो, अपने आप को पिरामिड में भगवान भोलेनाथ की कृपा से
खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। नमो नारायण। आपका जीवन आनंदमय, मंगलकारी, कल्याणकारी।